हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं प्रमोद कुमार आप सभी का विजन स्टडी सेंटर के इस यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत करते हैं। आज देखिए हम क्या आप लोगों को बताएंगे। आज का टॉपिक हम लिए द्विघात समीकरण। क्या लिए? द्विघात समीकरण, जिसको इंग्लिश में कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके अंतर्गत देखिए आज जितना भी सवाल हो सकता है आप लोग को बिहार बोर्ड मैट्रिक पूछा और वैसे में पूछे जाने की संभावना बनता, उसी टाइप का सवाल हम बताएंगे। और आप लोग याद रखिएगा, जो भी सवाल आज हम आप लोग को बताएंगे द्विघात समीकरण, इससे बाहर एक भी सवाल नहीं पूछा जाएगा। मैं यह गारंटी के साथ आप लोग को कर सकते हैं। जिसके अंतर्गत देखिए पहला सवाल के लिए पहला सवाल यह है, करा के किस मान के लिए मूल वास्तविक एवं समान होंगे, जिसके लिए द्विघात समीकरण 2x² प्लस kx प्लस 3 बराबर 0 है। क्या क्या है? एक समीकरण अपना लोग को दिया है, जो समीकरण है 2x² प्लस kx प्लस 3 बराबर 0, और कह रहा है कि इसमें k का ऐसा क्या मान अपना लोग रखेंगे ताकि इसका मूल्य क्या होगा, वास्तविक और समान होंगे। क्या होंगे? वास्तविक और समान होंगे। सबसे पहले आप लोग देखिए कि मूल्य वास्तविक और समान कब होता है, यह चीज पहले अपन लोग जान लेते हैं। अगर यह चीज अगर अपन लोग को पता चल गया तो अपन लोग क्या कर सकते हैं, आराम से निकाल सकते हैं। देखिए मूल्य वास्तविक और समान कब होता है। एक होता है डी। आप लोग द्विघात समीकरण के तहत पढ़ेंगे, डी के बारे में सुनेंगे। चलिए हम यहाँ बताते हैं। डी के बारे में आप लोग सुनेंगे। डी को ही क्या बोलते हैं, विवेचक या विविधकर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विवेचक या विविधकर बोलते हैं। विविधकर बोलते हैं। अब देखिए, जब भी द्विघात समीकरण के अंतर्गत मूल के बारे में कोई भी बात हो तो वह मूल निर्भर करता है डी के मान पे। किस पे निर्भर करता है? डी के मान पे। देखिए क्या होता है डी का मान। जब डी का मान निकाले, सबसे पहले डी बराबर, देखिए फॉर्मूला आता है, डी बराबर फॉर्मूला था d² माइनस 4ac। ठीक, अब देखिए इस फॉर्मूला से क्या करते हैं हम, किसी भी द्विघात समीकरण में डी का मान निकालते हैं। डी का मान निकालने के बाद देखते हैं कि अगर डी का मान क्या होता है, 0 के बराबर आ जाए। क्या हो? 0 के बराबर आ जाए, तब क्या होता है, इसका मूल जो होता है, मूल वास्तविक होता है। क्या होता है? वास्तविक। और क्या होता है? समान होता है। क्या होता है? वास्तविक और समान होता है। वास्तविक और समान होता है मूल। और देखिए आगे क्या होता, जब डी का मान क्या हो, 0 से बड़ा हो। क्या हो? जब डी का मान 0 से बड़ा हो तब इसका मूल क्या होता है, तब तो इसका मूल वास्तविक होगा ही। क्या होगा? मूल वास्तविक होगा, लेकिन इस समान नहीं होगा। क्या होगा? मूल तो वास्तविक होगा लेकिन समान है। क्या होगा? अलग अलग है। क्या होगा? अलग अलग, नहीं असमान है। क्या होगा? असमान आएगा। ठीक, और अब देखिए एक आएगा, हो सकता है कि डी का मान क्या हो, 0 से छोटा हो। क्या हो? डी का मान 0 से छोटा। जब देखिएगा डी का मान 0 से छोटा आया तो इसका मूल क्या होगा, अवास्तविक होगा। क्या होगा? अवास्तविक होगा। यह चीज देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है द्विघात समीकरण के लिए। जिस बच्चा को इस चीज के बारे में जानकारी नहीं हुआ अभी तक, वह समझिए द्विघात समीकरण में क्या है, 0 है। ठीक, यह चीज आप लोग को जीवा पे याद रखना चाहिए। यह जितना इंपॉर्टेंट है क्या सवाल बनाने के लिए, उससे ज्यादा कहीं क्या है आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न के लिए। क्या? वस्तुनिष्ठ प्रश्न के लिए। वस्तुनिष्ठ प्रश्न फिक्स है। इस सिर्फ इतना से क्या हो, 2 प्रश्न हमको लगता है पूछा ही गया हर एक बार एग्जाम में। अब तो देखिए क्या ऑप्शन गया, 100 ऑब्जेक्टिव रहता है तो फिक्स है 2 से 3 ऑब्जेक्टिव क्या होगा, इसी पे रहेगा ही। अब देखिए यह चीज अपना लोग जान जाएंगे तो इस चीज जानने से कैसे यह सवाल बनेगा, यह चीज देखिए। कह रहा है यहाँ पे क्या होना चाहिए, मूल्य वास्तविक और क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो मूल्य वास्तविक और समान कब होगा, तो मूल्य वास्तविक और समान कब होता है, जब डी का मान क्या होता है, 0 होता है। क्या होता है? डी का मान 0 होगा। यहाँ पर लोग लिखेंगे क्या, चूंकि हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं हम लोग जानते हैं कि द्विघात समीकरण का मूल वास्तविक और समान तभी होगा जब क्या होता है, जब डी का मान क्या होगा, 0 के बराबर हो। क्या होगा? जब डी का मान क्या होगा, 0 के बराबर हो, तब क्या होता है, मूल वास्तविक और समान होगा। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से डी का मान निकालेंगे। क्या करेंगे? यहाँ से डी का मान निकालेंगे। चलिए डी का यहाँ से मान निकालते हैं। देखिए डी बराबर क्या होता है, फॉर्मूला b² माइनस 4ac। यानी डी की जगह आप लिखेंगे b² माइनस 4ac। लिखिए ठीक, बराबर क्या हुआ, 0। ठीक, अब देखिए डी किसको बोलेंगे, ए किसको बोलेंगे, सी किसको बोलेंगे। तो द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c होता है। यानी यह व्यापक रूप से देखिए आप लोग क्या पता चला कि x² के गुणांक को x² के गुणांक को a बोलेंगे, x के गुणांक को b बोलेंगे, और जो शेष बचा क्या बोलते हैं, c बोलते हैं। ठीक, यहाँ देखिए यहाँ पे bac यहाँ 4ac होता है। ठीक, अब देखिए तो द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c होता है। ठीक, अब देखिए व्यापक रूप यह हुआ, इससे पता चला कि x² गुणांक को a बोलेंगे, x के गुणांक को b बोलेंगे, जो बचा c बोलेंगे।
तो यहाँ देखिए अपना द्विघात समीकरण यह है, तो द्विघात समीकरण में एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है 2 है, तो इसको क्या बोलते हैं ए बोलेंगे, एक्स के गुणांक को बी बोलते हैं, इसलिए एक्स के गुणांक को बी बोलेंगे, जो चाहे सी बोलेंगे। यहाँ देखिए पहले बी स्क्वायर, तो बी का मान यहाँ कितना है, तो बी तो बोलते हैं, एक्स के गुणांक को बी बोलते हैं। यहाँ देखिए एक्स का गुणांक क्या है के है, यानी यहाँ पर बी स्क्वायर, इसलिए क्या होगा के का स्क्वायर हो, ठीक। अब देखिए माइनस क्या होता है, माइनस होता है 4ac, माइनस 4 गुना ए का मान देखिए, ए बोलते हैं एक्स स्क्वायर के गुणांक को क्या बोलते हैं ए बोलते हैं। यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है 2 है, इसलिए यहाँ क्या लेंगे एक जगह पे 2 लेंगे, गुना देखिए सी है, तो सी तो बोलते हैं एक्स स्क्वायर गुणांक ए बोले, एक्स के गुणांक को बी बोले, जो चाहे सी हुआ। यहाँ देखिए तो सी क्या हुआ 3 हुआ, तो यहाँ लिखेंगे सी जगह 3 बराबर क्या लिखिएगा 0। अब देखिए यहाँ से के स्क्वायर रहेगा माइनस 4 8 या 24 होगा, 24 और क्या होगा 0 होगा, ठीक। अब देखिए यहाँ से क्या करते हैं हम लोग, के स्क्वायर बराबर आप लोग किसका मान निकलना है, के का ही मान निकलना है। देखिए सूर्य में लिखा हुआ के का मान निकलना है, तो जिसका मान निकलना होता है उसको क्या करते हैं सिर्फ रखना, शेष को क्या करना दूसरे तरफ भेज देना। देखिए तो के स्क्वायर इधर रख लिए, 24 इधर है माइनस इधर क्या होगा प्लस में आएगा 24, ठीक। और देखिए यहाँ से के स्क्वायर बराबर क्या होगा, अपना को के स्क्वायर का मान नहीं निकालना, निकालना है मान के का, इसलिए स्क्वायर को भी क्या कीजिएगा उस तरफ भेजिएगा, तो यहाँ पे सिर्फ के रखिएगा। स्क्वायर जब भी बराबर की एक तरफ से दूसरे तरफ जाता क्या होगा रूट होता है। जब देखिए अपना लोग स्क्वायर भेज कर इधर रूट कीजिएगा तो क्या होता है प्लस माइनस चिन्ह भी साथ में लगता है, क्या लगता है प्लस माइनस चिन्ह, यहाँ देखिए प्लस माइनस चिन्ह लग गया। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से 24 को रूट से बाहर करेंगे, 24 को कैसे रूट से बाहर करते हैं, 24 को तोड़ेंगे पहले, 2 से लगेंगे 12, फिर 2 से 6, फिर 2 से 3, ठीक। आप लोग देखिए 24 को ऐसे लिख सकते हैं, प्लस माइनस रहेगा रूट के अंदर लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 लिख सकते हैं। और देखिए रूट से कोई भी संख्या कब बाहर होता है उसका जोड़ा लगता है, लेकिन सब क्या होना चाहिए गुना होना चाहिए। यहाँ देखिए जोड़ा लग रहा है, गुना में इसका जोड़ा नहीं लगा तो ऐसे रहेगा। अब देखिए बाहर होगा के और क्या होगा प्लस माइनस 1 2 तो बाहर आ जाएगा, रूट के अंदर बैठेगा 2 गुना 3, 2 गुना 3 को 6 लिख देते, क्या लिखते हैं 6 लिख लिए। आप लोग देखिए इस प्रकार से आप लोग बोल सकते हैं कि के का मान क्या हो सकता है, के का मान क्या हो सकता है, लिख देंगे अतः के बराबर क्या हो सकता है, के बराबर एक बार लेंगे प्लस 2 रूट 6, तो प्लस चिन्ह तो लिखते नहीं इसलिए लेंगे 2 रूट 6, यह हो सकता है। या नहीं तब क्या हो सकता है, या के बराबर क्या होगा माइनस 2 रूट 6, यह हो सकता है। इस प्रकार से देखिए के का मान क्या किया निकाल ली, सिर्फ यह फॉर्मूला आप लोगों को मालूम था तो के का मान निकाल लिया, ठीक है। आप लोग लिखिए। अब देखिए अगला सवाल कितना इंपॉर्टेंट है, आप लोग देखिए सवाल क्या करा, सवाल का है द्विघात समीकरण रूट में 5 दिया एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस रूट 5 बराबर 0 के मूलों का योगफल एवं गुणनफल ज्ञात करें। क्या करा, मूलों का योगफल एवं गुणनफल ज्ञात करने के लिए करा। देखिए योगफल और गुणनफल ज्ञात करने से पहले क्या कीजिए आप लोग दो फार्मूला जान लीजिए। दो फार्मूला क्या देखिए, पहला फार्मूला होता है कि द्विघात समीकरण के अंतर्गत जब कहा दी मूलों का योगफल, तो योगफल के लिए फार्मूला आता है कि अल्फा जोड़ बीटा, क्या आता है अल्फा जोड़ बीटा होता है माइनस बी बटे, क्या होता है अल्फा जोड़ बीटा होता है माइनस बी बटे। और देखिए अगला फार्मूला क्या है गुणनफल, तो गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा होता है सी बटे, क्या होता है सी बटा ए, ठीक। अब देखिए जिस भी विद्यार्थी को यह दोनों फार्मूला अगर याद रहेगा तो वह क्या करेगा, सवाल आराम से बना सकता है। हाँ सवाल बना लेगा, ठीक है, लेकिन एक चीज और जानना जरूरी होगा कि ए किसको बोलेंगे, बी किसको बोलेंगे, सी किसको बोलेंगे, यह चीज भी क्या होगा जानना जरूरी है। देखिए आपको अगला इससे पहले जो सवाल बताया उस सवाल में बता दी ए किसको बोलेंगे, एक्स स्क्वायर गुना क्या बोलते हैं ए बोलते हैं, एक्स के गुना क्या बोलेंगे बी बोलेंगे, जो बचा उसको क्या बोलेंगे सी बोलेंगे। अब देखिए को ए बी सी तो मालूम है किसको बोलेंगे ए किसको बोलेंगे बी किसको बोलेंगे सी, आराम से सवाल बना लेंगे। देखिए सवाल क्या करा योगफल ज्ञात करने के लिए अपना लोग यहाँ लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे यहाँ योगफल बराबर अपना लोग लिखेंगे क्या, योगफल बराबर लिखते हैं क्या होता है योगफल बराबर क्या होता माइनस बी बटे होता, क्या होता माइनस बी बटे, यानी द्विघात समीकरण है तो द्विघात समीकरण कितना मूल होता, द्विघात समीकरण का 2 मूल होगा। देखिए एक घातीय बहुपद रहेगा तो उसका 1 मूल होगा, 2 घातीय रहेगा तो उसका 2 मूल होगा, 3 घातीय रहेगा तो 3 मूल होगा। यानी देखिएगा कि जितना घातीय बहुपद रहेगा उसका मूल कितना होगा उतना ही होगा। यहाँ देखिए यहाँ क्या द्विघात समीकरण है, क्योंकि इसमें देख रहे हैं चर का मैक्सिमम घात कितना है, चर का मैक्सिमम घात 2 है, इसलिए क्या होगा द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण से 2 मूल होगा, तो 2 मूल होगा तो पहला मूल को क्या बोलेंगे अल्फा बोलेंगे, दूसरा मूल क्या बोलेंगे बीटा बोलेंगे। तो मूल का ही क्या करा योगफल करा ज्ञात करने के लिए, मूल का क्या करा योगफल ज्ञात करने के लिए, इसका मतलब है कि अल्फा जोड़ बीटा, यानी क्या अल्फा जोड़ बीटा करा ज्ञात करने के लिए। तो आप लोग अल्फा जोड़ बीटा और क्या जानते हैं माइनस बी बटे ए जानते हैं, इसीलिए यहाँ पर योगफल बराबर लिख रहे हैं, क्या लिखेंगे माइनस बी बटे ए लिखेंगे। क्यों लिखेंगे माइनस बी बटे, चूंकि यह द्विघात समीकरण के लिए फॉर्मूला आता है और यह द्विघात समीकरण ही है और इसका आकार है कि मूलों का योगफल ज्ञात करने के लिए, इसलिए योगफल बराबर माइनस बी बटे, ठीक। अब देखिए
बी किसको मानेंगे, बी तो बोलते हैं किसको, एक्स के गुणांक को बी बोलते हैं, एक्स स्क्वायर के गुणांक को ए बोलते हैं। तो माइनस है फॉर्मूला से रहने दीजिए, बी का मान देखिए कितना है, एक्स के गुणांक को बी बोलते थे, बी का मान कितना -10, यहाँ पे लिखेंगे -10 बट्टे में ए बोलते हैं एक्स स्क्वायर के गुणांक को, एक्स स्क्वायर गुना कितना √5 है, यहाँ कितना लिखेंगे √5 लिखेंगे। अब देखिए ये माइनस माइनस में क्या होगा, प्लस होगा, प्लस तो लिखेंगे नहीं, क्या होगा 10 बट्टे में क्या होगा √5 होगा। ठीक, अब देखिए इसको कैसे लिखते हैं, इसको देखिए अपन लोग ऐसे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे 10 कैसे लिख लेते हैं, 2 गुना 5 लिखेंगे। ठीक, 2 गुना 5 फिर क्या होगा 10 बट्टे में क्या √5। ठीक, इसी में देखिए आगे और क्या करते हैं, ये जो 2 है 2 रहने दीजिए, ये 5 जो है 5 का अपन लोग लिख सकते हैं √5 गुना √5। ठीक, अब देखिए बट्टे में क्या है √5 है। ठीक, यहाँ देखिए क्या होगा, एक √5 ऊपर देखिए सब गुना में, तो नीचे वाला की क्या कीजिएगा, ऊपर वाला कटेगा, तो √5 से क्या कीजिएगा √5 को काट दीजिएगा। ठीक, अब देखिए ऊपर में क्या बचेगा, ऊपर में यहाँ बचा 2, यहाँ क्या बचा √5, यहाँ क्या लिखेंगे 2√5 लिखेंगे। ठीक, यहाँ देखिए 2√5 जो निकला क्या निकला, यह निकला है द्विघात समीकरण, क्या करा था योगफल ज्ञात करने के लिए, यह क्या चीज ज्ञात करने के लिए योगफल, यह जो द्विघात समीकरण दिया हुआ इसका योगफल कितना होगा 2√5 होगा। ठीक, अब अगला देखिए, अगला कहा गुणनफल ज्ञात करने, क्या करा ज्ञात करने के लिए गुणनफल, तो गुणनफल के लिए अपन लोग क्या फॉर्मूला जानते हैं, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है c/। ठीक, अब देखिए आप गुणनफल के यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे कि गुणनफल बराबर होता है, गुणनफल बराबर होता है c/, क्या होता है c/। यहाँ देखिए द्विघात समीकरण अपन लोग को मालूम है, इसे पता है कौन सी है कौन ए है, यहाँ से मान उठा के रखेंगे अपन लोग का मान निकल जाएगा। देखिए c का मान कितना क्या हुआ, एक्स स्क्वायर गुणांक ए हुआ, एक्स का गुणांक बी हुआ, जो बचा c का मान क्या माइनस में √5, यहाँ पे लिख लेंगे माइनस में √5 लिख लेंगे, बट्टे में क्या लिखते हैं ए का मान क्या √5 यहाँ पे लिखेंगे √5 लिख लिया। अब देखिए यहाँ √5 कटेगा, क्या बचेगा यहाँ पे -1 बचा, क्या बचा -1। क्या देखिए योगफल निकला 2√5 और गुणनफल -1। ठीक है, यह सवाल लिख लीजिए आप लोग। अब देखिए अगला सवाल क्या, अगला सवाल कर रहा है कि द्विघात समीकरण 2x² - 3x + 4 = 0 का विविध कर ज्ञात कीजिए और करा मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। जो बच्चा अगर पहला सवाल बढ़िया से समझ गए होंगे वह क्या कीजिए, यह सवाल आराम से बना सकते। देखिए सवाल क्या कह रहा है, विविध कर, आप लोग को अभी ये पता है विविध कर का दूसरा नाम क्या है विवेचक, क्या नाम है विवेचक, और विवेचक बराबर फॉर्मूला बताया क्या होता है b² - 4ac होता है। ठीक, यानी d बराबर भी दिखाया आप लोग को b² - 4ac होता है, इसी को बोलते हैं विवेचक और इसी को क्या बोलते हैं विविध कर। ठीक, अब देखिए इसका करा विविध कर ज्ञात कीजिए, और क्या करा विविध कर ज्ञात करने के बाद तब करा उसका मूलों का प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो मूलों के प्रकृति के लिए अभी आप लोगों को बताया, जब d का मान क्या होता है 0 के बराबर होता है क्या होता है मूल वास्तविक, और क्या होता है समान होता है, और जब d का मान क्या होगा 0 से बड़ा होगा तब इसका मूल क्या होता है वास्तविक और असमान होता है, और जब d का मान क्या होता है 0 से छोटा तब इसका मूल क्या होता है अवास्तविक होता है। यानी d का मान निकाल लेंगे, d का मान निकालने के बाद क्या करेंगे देखेंगे, अगर d के बराबर अगर 0 आ गया, यानी d का मान निकालेंगे, इसमें देखेंगे उसका मान 0 के बराबर आ गया, लिख देंगे इसका प्रकृति क्या होगा वास्तविक और क्या होगा समान होगा। और जब देखेंगे d का मान निकालेंगे, d का मान निकालने के बाद देखेंगे अगर 0 से बड़ा आ जाए, क्या आ जाए 0 से बड़ा आ जाए, तब लिख देंगे इसका मूल क्या होगा वास्तविक होगा और क्या होगा असमान होगा। अगर d का मान देखेंगे 0 से क्या होगा छोटा होगा, तो लिख लेंगे इसका मूल का प्रकृति क्या होगा अवास्तविक होगा। चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, कर विविध कर निकाले, तो पहले विविध कर अपना लोग निकालते हैं। विविध कर के लिए अपना लोग फॉर्मूला क्या जानते हैं, d बराबर b² - 4ac होता है। ठीक, यहाँ देखिए d बराबर b² - 4ac, d बोलेंगे x के गुणांक को, x का गुणांक क्या -3 है, यहाँ क्या होगा -3 का स्क्वायर। ठीक, यहाँ देखिए -4 गुना a है, a का मान x² गुणांक x का गुणांक 2 है, 2 लिखेंगे। और देखिए x का गुणांक a हुआ, x का गुणांक b हुआ, जो बचा c हुआ, यानी c का मान क्या होगा 4। यहाँ से क्या करते हैं -3 का स्क्वायर, इसका मतलब हुआ कि -3 गुना -3, तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस होगा, 3 क्या होगा 9 होगा, यानी यहाँ क्या होगा 9 होगा। ठीक, अब देखिए यहाँ से माइनस है, -4 से गुना किया तो माइनस गुना, इसके पीछे ना कोनो चिन्ह कौन प्लस, माइनस गुना प्लस माइनस, फिर माइनस गुना प्लस माइनस, यानी माइनस रहेगा 4 दूना 8, 8 चौका 32 है। ठीक, अब यहाँ देखिए 32 में से 9 घटाइएगा, तो 32 में से 9 घटाइए, यहाँ देखिए यहाँ पर घटाना चाहिए 9 में से 32, लेकिन यहाँ क्या कीजिएगा, यहाँ तो इसके पीछे प्लस है लेकिन इसके पीछे क्या है माइनस चिन्ह, तो क्या इसमें से तो घटेगा नहीं, तब क्या कीजिएगा बड़ा वाला में से छोटा वाला घटाइएगा, चिन्ह बड़ा वाला का लगा दीजिएगा। यहाँ देखिए तो 32 में से 9 घटाइएगा, तो 9 में से 2 में से 9 नहीं घटे, यहाँ से कैरी लीजिएगा 12, 12 में से 9 गया कितना होगा 3, फिर यहाँ 2 बचेगा 23 हुआ। अब देखिए 23 तो लिख लीजिएगा आप लोग। ठीक, लेकिन चिन्ह क्या करते हैं बड़ा वाला लगाते हैं, बड़ा का चिन्ह क्या है देखिए माइनस, यहाँ पे माइनस। ठीक, यहाँ देखते हैं कि d का जो मान निकाले हैं, d का मान क्या निकला है -23 निकला, क्या निकला है -23 निकला। यह -23 देखिए 0 के बराबर है कि 0 से बड़ा है कि 0 से छोटा है। तो आप लोग देखते हैं कि d का मान -23 है, क्या है -23, हम लोग संख्या रेखा पे जानते हैं यहाँ क्या होता है 0 होता है,
इधर जब 1 2 3 इधर यानी प्लस वाला जब आता है तो क्या होता है, जीरो से क्या होता है, बड़ा होता है। इधर जब भी आएगा यानी माइनस में 1 माइनस में 2 इस तरह से बढ़ेगा, क्या होगा, जीरो से छोटा आएगा। यह देखते हैं माइनस में, इसका मतलब माइनस वाला इधर होगा, जब ये इधर है तो क्या, जीरो से छोटा हुआ, यानी क्या हुआ, डी का मान क्या निकला, जीरो से छोटा निकला। क्या निकला, जीरो से छोटा निकला। डी का मान, डी का मान क्या निकला, जीरो से छोटा। अपना लोग जानते हैं जब डी का मान क्या होता है, जीरो से छोटा होता है तो उसका मूल्य क्या होता है, अवास्तविक होता है। यहाँ पर मूलों का प्रकृति बताइए, यहाँ पे लिख देंगे कि मूलों का प्रकृति क्या होगा, मूलों का प्रकृति, प्रकृति अवास्तविक होगा, अवास्तविक होगा। ठीक, लिखिए आप लोग इस बात।